दोस्तों ये कहानी एक 15 साल के पागल आवारा मजनू ठरकी लौंडे की है जिसने अपनी माँ का गेम बजाने के लिए जी जान लगा दी थी और आखिर में ये ठरकी लौंडा अपनी माँ को पेल ही देता है। इसकी लाइफ में हैंडपंप हिलाना, नींबू से आम बनाना, आम से खरबूज और दुकान से गोदाम बनाना आम बात है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये तो कुछ भी नहीं है। दिल की बीमारी होने के बावजूद भी इसने अपनी माँ के साथ साथ 2 लड़कियों की काली तितली का काला चमगादड़ बना दिया। तो चलिए जानते हैं इस 15 साल के ठरकी मजनू लौंडे के काले कांड को। लेकिन इससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर मेरा एक्सप्लेन पसंद आता है तो। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसी दमदार और कमाल की मूवी लाता रहेगा। मूवी की शुरुआत इसी ठरकी लड़के लॉरेंस के साथ होती है जो फ्रांस की सड़कों पर चंदा इकट्ठा कर रहा था, यानी डोनेशन कलेक्ट कर रहा था। इसके 2 कारण थे, एक वाइब्रेटिंग कॉन्डम के लिए और दूसरा अपने देश के सोल्जर्स की हेल्प के लिए, क्योंकि ये 1954 का समय चल रहा था। दोस्तों ये वही समय था जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था और इसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। तो दोस्तों 1954 में वाइब्रेटिंग कॉन्डम का मजा लेना लेकिन ये लौंडा पढ़ने में होशियार था। डोनेशन लेने के बाद लॉरेंस और उसका मजनू दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं और मौका देखकर लॉरेंस एक बुक चुरा लेता है और वहां से जाते टाइम वो दुकान के ओनर से बोलता है, ओ गंजे देख क्या रहा है, पैसे डाल इसमें। यहाँ लॉरेंस दुकान के ओनर से भी डोनेशन लेके चला जाता है। इसके बाद हम लॉरेंस की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी गोरे बदन वाली चिकनी हॉट सेक्सी मॉम और इसका अकड़ू डैड और 2 बड़े नल्ले भाई जो हर टाइम लॉरेंस की फाड़ने में लगे रहते हैं। वो आप बताओगे क्या? और इस घर में ये सारे भाई अपनी ही माँ को पेलने में लगे रहते हैं, पर पेलेगा एक ही, वो है अपना ठरकी लॉरेंस। लॉरेन की मम क्लैरा सबसे ज्यादा प्यार लॉरेन को ही करती थी और वहीं लॉरेन के डैड एक डॉक्टर थे। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो क्लैरा को चरम सुख नहीं दे पाता। वहीं सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी लॉरेन अपने डैड से कहता है, मुझे भूख नहीं है, और ये सुनकर वो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है और लॉरेंस वहां से चला जाता है। ये देखकर क्लैरा कहती है, तुम्हें इतनी गंदी गाली नहीं देनी चाहिए थी। तभी वो क्लैरा से बोलता है, टूटी हुई सील और उड़ती हुई चील आवाज नहीं करती। ये सुनकर क्लैरा बोलती है, अबे सुन, तू अपनी सुतली हिलाते रह जाएगा और मेरी तितली कोई और लेके भाग जाएगा। और ये बात लॉरेंस सुन रहा होता है। जब क्लैरा बाहर आती है तो लॉरेन क्लैरा से कहता है, ऐसे कैसे तुम्हारी तितली कोई लेके भाग जाएगा, वो भी मेरे होते हुए। क्लैरा कहती है, ओ पागल, कुछ शर्म कर, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, मुठ मारा लॉरेंस, बड़ा अच्छा लगता है। तभी लॉरेंस कहता है, क्या आइडिया दिया है, और वो अपनी माँ से नाराजगी दूर कर देता है। उसी रात लॉरेंस एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसके 2 नल्ले भाई आते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वो अपने अपने हैंडपंप को नापने लगते हैं। तभी लॉरेंस कहता है, खम्बों में खम्बा, सबसे बड़ा लॉरेंस का खम्बा। तभी वहां पर उनकी मेड आ जाती है। वो कहती है, नल्लो ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाप ने भी नापा है कभी? और वो उन तीनों को वहां से भगा देती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में फादर उसे डांटते हैं क्योंकि वो आज लेट हो गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद लॉरेन और उसका मजनू दोस्त एक जगह पर बैठकर सुट्टा मारते हैं। जब वो घर आ रहा था वो अपनी मॉम को देखता है जो किसी अनजान आदमी के साथ चुम्मा चौपाटी करके जा रही थी। ये देखकर लॉरेन सोचता है, प्यार में धोखा, न मैंने तेरे पिछवाड़े में ठोका तो कह दियो लॉरेंस बेटा। वो समझ जाता है इसे किसी और का देसी घी खाना है। तभी वही मजनू बोलता है, अबे लॉरेंस, तेरी माँ तो लैला निकली और इसे तो मगरमच्छ ले गया। इसके बाद लॉरेंस गुस्से में अपने डैड के पास अपनी माँ के अफेयर के बारे में बताने जाता है, लेकिन उसके डैड उससे काफी गुस्सा होते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। घर जाकर लॉरेंस गुस्से में अपने कपड़े फाड़ने लगता है। वो किसी से भी बात नहीं करता, बस अपने में मस्त रहता है। जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो लॉरेंस की मॉम उस आदमी से ढोल बजवा कर घर आती है। वो लॉरेंस से बात करती है, लेकिन लॉरेंस उससे गुस्सा होता है और उसको इग्नोर करने लगता है। वो लॉरेंस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेंस उससे बात नहीं करता। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो फादर से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। वो कहता है, मैं कभी कभी स्मोक करता हूँ और मास्टरबेशन भी, और अपनी माँ को गंदी नजरों से देखता हूँ। तो फादर उसे प्यार से समझाते हैं, ये सब गलत बात है, तुम्हें ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी साला मजनू के साथ फिर से बीड़ी पीने लगता है। इसके बाद वो घर आता है तो उसकी आंखें और वो फटी रह जाती है। वो देखता है उसके दोनों भाई घर पर लड़कियां बुला के पार्टी कर रहे होते हैं। लड़कियों को देखकर लौंडे के औजार में आयरन मैन की पावर आ जाती है। लॉरेन लड़की को पकड़कर चुम्बनबाजी करने लगता है। तभी वो मेड आ जाती है, वो सबको भगाने लगती है। वो लॉरेन को चुम्मा चपाटी करते देख उसे आकर भर भर के मारती है और कहती है, साला पूरा ठरकी हो रहा है, अपने बाप को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद लॉरेन के भाई उससे बोलते हैं, तूने जन्नत देखी है? लॉरेंस कहता है नहीं। वो लॉरेन को एक क्लब में ले जाते हैं और उसे वहाँ पता चलता है कि उसके भाई क्लब
में पलंग तोड़ ठुकाई करते हैं। तभी लॉरेंस के पास एक लड़की आती है, वो लॉरेंस से बात करती है, लेकिन लॉरेंस तो उसके खरबूजों का दीवाना हो गया था और उसके अंगूर को आम बनाने एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पहली बार लॉरेंस पलंग तोड़ता है, यानी इंटीमेट होता है। ऐसा करते उसके भाई उसे देख रहे होते हैं। जब लॉरेंस को पता चलता है तो वो अपने दोनों भाइयों को मारते हुए कहता है, सालों पहले ठुकाई और सील टूटी लुगाई किस्मत वालों को मिलती है। इसके बाद लॉरेंस एक स्कूल ट्रिप पर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर लॉरेंस का चेकअप करता है, वो कहता है लॉरेंस को अजीब सी बीमारी है, इसे ठीक होने में कम से कम 1 मंथ लगेगा। इसलिए डॉक्टर क्लैरा से कहता है कि लॉरेंस का अच्छे से ध्यान रखा जाए। इसके बाद लॉरेंस की मॉम लॉरेंस के पास आती हैं और वो लॉरेंस को बताती हैं, जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे। वो ठीक तुम्हारे डैड की तरह बिजी रहते थे और हर रात एक नई लड़की के साथ आते थे। ये कहकर लॉरेंस की मॉम वहाँ से जाने लगती है। तब लॉरेंस अपनी मॉम को विंडो से देखने लगता है, जो उसी आदमी के साथ फिर से चली जाती है। जब लॉरेंस की रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है लॉरेंस को दिल की बीमारी है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में मुरमुर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। उस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए सब लॉरेंस का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे लॉरेंस ठीक होने लगता है। एक दिन लॉरेंस के क्लास के फादर आते हैं। वो कहते हैं जब से लॉरेंस को ये बीमारी हुई है लॉरेंस पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, और वो लॉरेंस की मॉम से कहते हैं लॉरेंस को और अच्छे ट्रीटमेंट की नीड है। तो अगले ही दिन लॉरेंस के पेरेंट्स लॉरेंस का ट्रीटमेंट करवाने शहर में ले जाते हैं। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ उन्होंने 2 रूम बुक करने को कहा था, लेकिन क्लारा के दोस्त ने गलती से 1 रूम बुक कर दिया था और बदनसीबी से एक भी रूम खाली नहीं था। अब लॉरेंस और उसकी मॉम को एक ही रूम में रहना पड़ता है और लॉरेंस का डैड क्लारा से कहता है तुम अपनी तितली मेरे अलावा किसी को नहीं दोगी ना। तो लॉरेंस की मॉम कहती है पागल हो क्या जानू, तुम नहीं तो कोई नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। सही काट दिया इसका तो भाई। अब उस होटल में लॉरेंस हेलन और डेफी नाम की 2 लड़कियों से मिलता है और हेलन के खरबूजों का दीवाना हो जाता है। इतनी हवस भरी नजर से देखते हुए हेलन की फटके 64 हो जाती है और लॉरेंस उसके साथ टाइम भी एक्सपेंड करता है। धीरे धीरे लॉरेंस हेलन को पसंद करने लगता है। एक दिन लॉरेंस का हैंडपंप जोर मार रहा था। वो हेलन के रूम में चला जाता है और हेलन की काली तितली को काला चमगादड़ बनाने जाता है, लेकिन हेलन उससे दूर हटते हुए कहती है ना बाबा ना, तू तो मेरी तितली को गोदाम बना देगा, और हेलन की फटके 4 हो जाती है। इसके बाद जब वो घर आता है तो लॉरेंस की मॉम नहा रही होती हैं और लॉरेंस उसे देखकर अपनी बिल्डिंग को संभाल नहीं पाता। जब इस बात का पता उसकी मॉम को लगता है तो वो उसे खींच के चांटा मार देती है, साला ठरकी। इसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उसकी माँ पूछती है तुम मुझे नहाते हुए क्यों देख रहे थे। तो लॉरेंस कहता है मुझे तुम्हारे अंगूर पसंद है और मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। और इस बात से वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा था और उनसे बात भी नहीं करता है। एक दिन जब लॉरेंस सो रहा था तो उसकी माँ उसके पास एक लेटर रख के चली जाती है। जब लॉरेंस उठता है तो वो उस लेटर को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है और वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। और ये पढ़कर लॉरेंस समझ जाता है कि उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड से अपना तवा रगड़वाने गई है। जब उसकी माँ वापस आती है तो वो एक बेड पर लेटी होती है। लॉरेंस उसे देखकर सोचता है क्या बात है यार, 2 दिन में दुकान का गोदाम और मीठे पकवान का मजा ही अलग है। इसके बाद लॉरेंस अपनी माँ के पास जाता है जहाँ वो रो रही थी। लॉरेंस पूछता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। क्लारा उसे बताती है मेरा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तो लॉरेंस कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इससे भी तगड़ा बॉयफ्रेंड मिलेगा जो तुम्हें भर भर के चरम सुख देगा और तुम्हें बहुत प्यार देगा। लेकिन लॉरेंस की मॉम को ख्याल आता है कि ये सब वो अपने बेटे से क्यों डिस्कस कर रही है। वो उसे सॉरी कहती है। लॉरेंस कहता है मैं आपका बेटा जरूर हूँ पर तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ, तुम मुझसे अपनी सील पैक बातें भी शेयर कर सकती हो। इसके बाद दोनों डिनर करते हैं और खुल के सील पैक बातों का राज खोल देते हैं और इस खुशी में वो रात में एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ वो ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। जब वो घर आते हैं वो दोनों अपना होश खो चुके थे और इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसे गिल्टी फील होने लगती है और वो अपनी मॉम को सॉरी कहता है। तभी उसकी मॉम कहती है ये जो भी हुआ था ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि हम दोनों को बिल्कुल होश नहीं था और तुमने नशे में मुझे गीला कर दिया। इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे और ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। क्लारा लॉरेंस से कहती है अगर ये बात तुम्हारे बाप को पता लग गई तो वो हम दोनों का ढोल बजा देगा, और लॉरेंस क्लारा की बात मान लेता है। अब लॉरेंस का हैंडपंप और भी ज्यादा जोर मारने लगता है। वो हेलन के पास जाता है और उससे इंटीमेट होने को बोलता है, लेकिन हेलन की पहले से ही फटके 64 हो रखी थी। वो उसे मना कर देती है। तो लॉरेंस गुस्से में बोलता है तीर क्यों चलाती हो जब धार है तलवार में।
आम का मुरब्बा क्यों बनवाती हो जब माल है सलवार में। ये सुनकर हेलन कहती है सलवार की डोर और किस्मत कभी कभी खुलती है। लॉरेन कहता है चल हट, तेरे जाने के बाद जिंदगी यूं सुधार लेंगे हम, और तो तितली का चमगादड़ नहीं बनवाएगी तो क्या मुठ मार लेंगे हम। इसके बाद लॉरेन को डिफेन का ख्याल आता है और लॉरेन उसे जम के घी खिलाता है और वहां से चला जाता है। जब लॉरेन अपने घर आता है तो उसके डैड और भाई उसे देखकर पहले तो गुस्सा होते हैं। लॉरेन को लगता है कि उसके बाप को उसकी माँ और उसके बारे में सब पता चल गया है। लॉरेन की फट के 64 हो जाती है, अब क्या होगा। लेकिन इसके बाद फैमिली के सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि लॉरेन हॉस्पिटल से नंगे पैर ही घर आ गया था और यही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी एक बच्चे की दिल की बीमारी को सही करने के बारे में थी, जिसको दिल की बीमारी थी और आखिर में वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेन। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया तो मैं कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी प्रकार आपके लिए मूवी लाते रहते हैं। तो कैसा लगा हमारा एक्सप्लेन। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।